दोस्तों कमबैक हो तो सुधीर चौधरी के जैसा, जिन्होंने अपने पहले ही एपिसोड में सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए। सुधीर चौधरी ने यह साबित कर दिया है कि बॉस मंच मायने नहीं रखता, चाहे वो 75 मिलियन वाला आज तक क्यों ना हो, 30 मिलियन वाला जी न्यूज क्यों ना हो, या फिर 5 मिलियन के साथ डीडी न्यूज ही क्यों ना हो। आपके खबरों को करने का तरीका, कठिन खबरों को भी आसान भाषा में समझाने का अंदाज, आपकी लोकप्रियता, आपकी विश्वसनीयता ही आपको नंबर 1 बनाती है। और सुधीर चौधरी ने कैसे डंके की चोट पर अपने पहले ही एपिसोड से आज तक को पछाड़ दिया, जी न्यूज को पीछे छोड़ दिया, यहां तक कि रिपब्लिक टीवी भी पानी भरने लगा। यह जानने से पहले एक बार आप समझ लीजिए कि सुधीर चौधरी ने अपने इस पहले एपिसोड के जरिए से वो कौन सी खबर कवर की है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। दोस्तों 15 मई 2025 से सुधीर चौधरी का शो डीडी न्यूज पर रात 9 बजे डी कोड के नाम से आने लगा है। अगर आपने कल मिस कर दिया तो आज से आप जरूर देखिएगा, रात 9 बजे उनका यह शो आ रहा है डीडी न्यूज पर डी कोड के नाम से। और सुधीर चौधरी ने अपने पहले एपिसोड की शुरुआत में ही कहा, यह सिर्फ एक शो नहीं है, यह आपसे किया हुआ एक वादा है। कठिन खबरों को आसान भाषा में समझाना, ज्यादा खबरों को उनकी गहराई तक जाना, इसके अलावा चाहे किसान हो, चाहे हमारे वीर जवान हो, चाहे युवा हो, उनके जो स्टोरीज है उन्हें आप तक पहुंचाने का यह वादा है। सुधीर चौधरी ने अपने इस पहले एपिसोड के जरिए से 3 खबरों को कवर किया है। उन 3 खबरों पर जानने से पहले आप बताइए जरा, सुधीर चौधरी के कमबैक पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका पहला एपिसोड आपको कैसा लगा? अब मैं आपको आसान भाषा में और जल्दी से उनकी उन खबरों के बारे में बता देता हूं जिन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया। दोस्तों बीते कुछ दिनों से मीडिया इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की लगातार पोल खोली जा रही है, लेकिन जिस खबर पर सुधीर चौधरी पहुंचे वो किसी ने बहुत सोचा भी नहीं होगा। सुधीर चौधरी ने पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने सबसे पहले बताया कि इस वक्त कैसे पाकिस्तान के पास परमाणु होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पूरी दुनिया को उस पर निगरानी रखनी चाहिए। उसके पीछे का रीजन यह है कि पाकिस्तान के परमाणु जनक माने जाने वाले डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, उनके ऊपर ढेरों आरोप लगे थे। अब्दुल कादिर खान को वहां का परमाणु जनक माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया था। वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन दोस्तों यही वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जिन्हें बाद में पाकिस्तान ने नजरबंद कर दिया था, जिन्हें घर में कैद कर दिया था। और आरोप ये थे कि इन्होंने लीबिया, इन्होंने खतरनाक देश ईरान, इसके अलावा दुनिया में कई जगहों पर इन्होंने न्यूक्लियर का ये जो फॉर्मूला था इसे जाके वहां चोरी छिपे वहां पर पहुंचा दिया था, रिलीज कर दिया था। अब ऐसा ही खतरा इस बात का भी है कि जब ऐसे लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो कहीं ऐसा ना हो कल को तालिबान के हाथ या फिर पाकिस्तान में किसी आतंकी के हाथ, क्योंकि आपने देखा बीते दिनों हाफिज सईद को और मसूद अजहर को 14 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की गई है वहां की सरकार की तरफ से, कि भारत ने जो अटैक किया, जो उनकी बर्बादी हुई है, और अब तो पेंशन के तौर पर भी मसूद अजहर, क्योंकि उसके परिवार वाले मारे गए हैं, तो 14 करोड़ देने के बाद वहां की सरकार कर रही है। जहां की सरकार, जहां की सेना आतंकियों के सहारे ही पल पोस रही है, वहां पर क्या इस बात का खतरा नहीं है कि परमाणु का फॉर्मूला भी उन आतंकियों के हाथ सौंपा जा सकता है? और इसीलिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान के इस परमाणु मिशन पर निगरानी रखनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने इसे कई देशों में रिलीज किया था फॉर्मूला, लेकिन अब पाकिस्तान कहीं तालिबान के हाथ या फिर जो आतंकी संगठन है उन्हें ना ये सौंप दे, इस बात की चिंता गहरी हो गई है। दोस्तों इसके अलावा सुधीर चौधरी ने यह बताया कि पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग लगातार बीते कुछ दिनों से कर रहा था, जिसने झूठ का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैलाया था, जो लगातार झूठे दावे कर रहा था भारत के ऊपर अटैक की, उसकी हकीकत क्या है वो सुधीर चौधरी ने बताई। उन्होंने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद है, जो एक परमाणु वैज्ञानिक था, लेकिन दोस्तों इसे यूएन की तरफ से आतंकी घोषित किया गया था। यानी कि एक आतंकी बाप का बेटा वहां की मिलिट्री का एक बड़ा अधिकारी है जो झूठे दावे और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। बशीरुद्दीन पर आरोप थे कि उसने ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर फॉर्मूला दे दिया था, और इसी बात का खतरा भारत आज जता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आईएसआईएस, तालिबान या फिर लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, कहीं इनके हाथ ये फॉर्मूला ना लग जाए, क्योंकि इन आतंकी संगठनों ने कई बार पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश भी की है। लेकिन जब
सेना के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जैसे लोग बैठे हों, जिनके पिता, जिसका बाप एक आतंकी है, तो कैसे भरोसा इस देश पर किया जा सकता है, जिसने ओसामा बिन लादेन तक से यह फॉर्मूला शेयर कर दिया था। अब जरा समझिए, सुधीर चौधरी ने इसके बाद दूसरी खबर भारत के हथियारों को लेकर बताई। उन्होंने बताया कि कैसे आज यूएवी से लेकर ड्रोन भारत में निर्मित हो रहे हैं और आने वाले 2030 तक यह रिपोर्ट पीआईबी की है, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि भारत बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाने वाला है और दुनिया भर में इसका एक्सपोर्ट भारत करता हुआ नजर आएगा। बीते दिनों आपने देखा कि मिस्टर सैम की बात हो या फिर भारत में रूस के साथ मिलकर बनाई जा रही S-400 की ही बात क्यों ना हो, भारत ने कैसे अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर लिया है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें हैं आकाश मिसाइल पर, उस मिस्टर सैम पर, जिसने जमीन से आसमान में वार किया और पाकिस्तान के F-17 से लेकर पाकिस्तान के हर वार को नाकाम किया। इसी को सुधीर चौधरी ने डिकोड किया। अगली खबर जो उन्होंने बताई वो ये थी, सुधीर चौधरी ने बताया कि उस वक्त पहली बात तो युद्ध हुआ था और दूसरी बात यह थी कि पाकिस्तान परमाणु देश नहीं था। अब दोनों ही देशों के पास परमाणु बम हैं, इसलिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इंदिरा गांधी को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने वाले लोगों को उन्होंने जोर का तमाचा जड़ा। बताया कि कैसे उस वक्त इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को छोड़ दिया था। उस वक्त कैसे 14,000 किलोमीटर वर्ग का एरिया जो भारत ने पाकिस्तान में जाकर कब्जा कर लिया था, उसे भी वापस उन्हें दे दिया था। कैसे इंदिरा के पास पीओके को भारत में मिलाने का सबसे बेहतरीन मौका था, वो भी उन्होंने गंवा दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के बदले अपने 54 सैनिकों को वो वापस देश नहीं ला पाई। आज भी माना जाता है कि 54 सैनिक वो लापता बताए गए, लेकिन पाकिस्तान पर ना इंदिरा दबाव बना सकी, ना उन्हें अपने देश वापस ला सकी। कुछ एक फोटो भी निकलकर सामने आई थी भारत के कुछ सैनिकों की, जेल में पाकिस्तान के बंद हुए, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो नाकामी थी। आज बीएसएफ का एक जवान, आज अभिनंदन जैसे भारत के फाइटर पायलट, किसी भी अगर भारत अटैक करता है और उस दौरान वो पाकिस्तान में गलती से चले गए, तो जरा देखिए कितनी आसानी से भारत उन्हें ले आता है। ये है पाकिस्तान के ऊपर भारत का दबाव, और ये है असल मायने में आज का हिंदुस्तान, जिसे सुधीर चौधरी ने बड़ी ही आसानी से बताया कि उस वक्त के हालात में और आज के हालात में कितना अंतर है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने अब कौन सा रिकॉर्ड बनाया है उसे भी समझ लीजिए। डीडी न्यूज पर 5 मिलियन से ज्यादा के सब्सक्राइबर है, लेकिन आप उस डीडी न्यूज के सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे, यूट्यूब पर, तो आपको नजर आएगा उनकी कोई भी वीडियो औसतन 500 व्यूज के आसपास लेकर आ रही है। लेकिन सुधीर चौधरी के डिकोड शो ने पहले ही एपिसोड ने अब तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप को हासिल कर लिया है, और यह हो सकता है कि आपको शाम होते होते मिलियन में नजर आ जाए। सुधीर चौधरी कल जब डिकोड शो कर रहे थे तो उनके चैनल पर, उस डीडी न्यूज पर एक बार में करीब 12,000 से ज्यादा की व्यूअरशिप लाइव वॉचिंग में आ रही थी। दूसरी तरफ आज तक ने भले ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब व्यूअरशिप कमाई हो, लेकिन वापस से उसकी व्यूअरशिप करीब 25-26 हजार आ गई है। 75 मिलियन वाला चैनल 25,000 की व्यूअरशिप लेकर आ रहा है, और यहां पहले ही दिन सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज पर करीब 15,000 की वॉचिंग ला कर दी है। हालांकि सुधीर चौधरी के लिए यह कोई पैमाना नहीं है, लेकिन हां, यह जरूर दिखाता है कि सुधीर चौधरी ने प्लेटफॉर्म जरूर बदला है, लेकिन उनके देखने वालों की, उन्हें सुनने वालों की कमी कोई नहीं है। सुधीर चौधरी की डीडी न्यूज पर वो वीडियो जाते ही, जब अंजना ओम कश्यप का शाम 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा था, तो उसकी टीआरपी डाउन हो गई थी। उस शो की जगह लोग वापस से डीडी न्यूज की तरफ डाइवर्ट हो गए, जहां सुधीर चौधरी अपना डिकोड कर रहे थे। उस वक्त टाइम्स नाउ न भारत से लेकर रिपब्लिक भारत पर भी कोई प्राइम टाइम नहीं देख रहा था, और सारी व्यूअरशिप धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रही है। दोस्तों, अगर अभी भी आपने सुधीर चौधरी का वो डिकोड शो नहीं देखा, तो आज रात 9 बजे से आप वो देख सकते हैं। और इन 3 खबरों में सबसे अच्छी खबर आपको कौन सी लगी? दोस्तों, सुधीर चौधरी के कमबैक एपिसोड को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इन खबरों में से आपको कौन सी खबर अच्छी लगी? और अगर आप ये चाहते हैं कि सुधीर चौधरी के उस 1 घंटे के एपिसोड को हम 5 से 6 मिनट के अंदर आपको आसान भाषा में समझाएं, तो आप हमें कमेंट कर बताइएगा, और फिर हम कल से आपको डेली सुधीर चौधरी के उस 1 घंटे के सेगमेंट को 5 मिनट में समझाने का प्रयास करेंगे। उन मुख्य खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी। धन्यवाद।